हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है? ए में है तरंगदैर्घ्य, बी में है ऊर्जा, सी में है आवृत्ति, डी में है वेग। इसका राइट आंसर दोस्तों ए होगा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का प्रतीक यह है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए में है समय का, बी में है गति का, सी में है दूरी का, डी में है प्रकाश की तीव्रता का। इसका राइट आंसर दोस्तों दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? ए में है दूरी का, बी में है समय का, सी में है आयु की, डी में है प्रकाश की तीव्रता की। इसका राइट आंसर दोस्तों दूरी का, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है और यह अत्यधिक लंबी दूरियों जैसे कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में प्रयुक्त होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है, ए में दिया हुआ है ऊर्जा से, बी में है काल से, सी में है दूरी से, डी में है तीव्रता से। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ए में है बल, बी में है वेग, सी में है विद्युत धारा, डी में है कार्य। इसका राइट आंसर दोस्तों विद्युत धारा है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिक ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक की किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। दाब की इकाई क्या है? एक में है न्यूटन प्रति रेग मीटर, बी में है न्यूटन मीटर, सी में है न्यूटन, डी में है न्यूटन प्रति मीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक है, ए में दिया हुआ है किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, बी में है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, सी में है किलोग्राम मिलीमीटर, डी में है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर पास्कल होता है। यदि बल के किलोग्राम बल में ले तो दाब का एक मात्रक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर व्यवहार में आता है, परंतु शुद्ध रूप में एसआई प्रणाली के अनुसार न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यून है। दिए गए विकल्पों में कोई भी नहीं दिया हुआ है, शुद्ध एसआई मात्रक नहीं है। कार्य की एसआई इकाई है, ए में दिया हुआ है वाट, बी में है न्यूटन, सी में है जूल, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों जूल होगा। कार्य की एसआई इकाई जूल है। कार्य की इकाई जूल भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य एक अदिश राशि है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? ए में है कोबाल्ट, बी में है एम्पियर, सी में है ओहम, डी में है टेस्ला। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की ऐसा इकाई टेस्ला है जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है।
चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण के प्रदर्शित करता है। नोट, प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में दिया हुआ है कि उल्लेखित किया जाए जब किसी इस हिंदी के संस्करण के चुंबकीय बल का उल्लेखित है। यह यहाँ पर प्रश्न उत्तर अंग्रेजी में संस्करण के अनुसार दिया गया है। हर्ज में क्या मापा जाता है? ए में है आवृत्ति, बी में है ऊर्जा, सी में है ऊष्मा और डी में है गुणवत्ता। इसका राइट आंसर साथियों आवृत्ति है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज है, अर्थात हर्ज में आवृत्ति का मापन, हर्ज आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत एच जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है। ए में दिया हुआ हर्ज में, बी में है मीटर प्रति सेकंड में, सी में है रेडियन में और डी में है वाट में। इसका राइट आंसर साथियों हर्ज में। विद्युत धारा की इकाई है। ए में है कूलॉम, बी में है वोल्ट, सी में है वाट, डी में है एम्पियर। इसका राइट आंसर साथियों एम्पियर होगा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। एक कूलॉम प्रति सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति की इकाई है। ए में दिया हुआ है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में है कूलॉम, डी में है वाट। इसका राइट आंसर साथियों वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई है। ए में दिया हुआ है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में है कूलॉम, डी में है वाट। इसका राइट आंसर साथियों वाट होगा। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? ए में है एम्पियर प्रति मीटर, बी में है न्यूटन प्रति कूलॉम, सी में है न्यूटन एम्पियर सेकेंड और डी में है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका राइट आंसर साथियों डी है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के माप है। ओम मीटर मात्रक है। ए में दिया हुआ है प्रतिरोध का, बी में है चालकत्व का, सी में है प्रतिरोधकता का, डी में है आवेश का। इसका राइट आंसर साथियों प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए में है वेग, बी में है त्वरत्व, सी में है द्रव्यमान, डी में है बल। इसका राइट आंसर साथियों द्रव्यमान होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि की प्राप्त की जाती है? तो इसका सही राइट आंसर दोस्तों द्रव्यमान होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु का वेग है तो उसका संवेग वेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होगा। संवेग और वेग का अनुपात है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ए में है प्रतिबल का, बी में है बल का, सी में है विकृति का, डी में है दाब का। इसका राइट आंसर साथियों विकृति का। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए में दिया हुआ साथियों बल, बी में दिया हुआ दाब, सी में दिया हुआ वेग, डी में दिया हुआ त्वरण। इसका राइट आंसर दोस्तों दाब है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं।
जहां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, गति, दूरी आदि। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ए में दिया हुआ साथियों विस्थापन, बी में है वेग, सी में है बल, डी में है आयतन। इसका राइट आंसर साथियों डी है आयतन। आयतन एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होता। विस्थापन, वेग और बल सदिश राशियां हैं। धारा घनत्व होता है। ए में है साथियों सीमाहीन, बी में है एक अदिश राशि, सी में है एक सदिश राशि, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों एक असदिश राशि। किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका एसआई मात्रा के ए बटे ए में स्क्वायर होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ए में है गति, बी में है वेग, सी में है बल आघूर्ण, डी में है विस्थापन। इसका राइट आंसर साथियों गति होगा। गति एक अदिश राशि है जबकि वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन सदिश राशियां हैं। माप यंत्र एवं पैमाने। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? डॉट एक रूप में जाना जाता है। ए में दिया हुआ है एमीटर, बी में दिया हुआ स्पीडोमीटर, सी में है क्रोनोमीटर, डी में है ओडोमीटर। इसका राइट आंसर साथियों डी है ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता इस उपकरण से नापी जाती है। ए में है हाइड्रोमीटर, बी में है हाइग्रोमीटर, सी में है पायरोमीटर, डी में है इलेक्ट्रोमीटर और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों हाइड्रोमीटर होगा। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। सोनार तकनीक में डॉट उपयोग होता है। ए में है एक्सरे का, बी में है इंफ्रारेड तरंगों का, सी में है माइक्रोवेव का, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण के लिए किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, अतः दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ए में है वोल्टमीटर विभवांतर, बी में हुआ एमीटर विद्युत धारा, सी में है पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, डी में है वेलवेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है वेलवेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। वेलवेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न विद्युत धारा के डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर तथा एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल का प्रत्यक्ष मापन नहीं करता, बल्कि मापन सेल से तुलना करके उसका सही विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? ए में है वोल्टमीटर, बी में हुआ एमीटर, सी में है वोल्टमीटर,
डी में है पोटेंशियोमीटर। इसका राइट आंसर साथियों डी है एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। ए में है माइक्रोस्कोप, बी में है इलेक्ट्रोस्कोप, सी में है स्पेक्ट्रोस्कोप, डी में है स्टेथोस्कोप। इसका राइट आंसर साथियों ए है माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ए में है ऊंचाई, बी में है वायुमंडलीय दाब, सी में है हृदय गति, डी में है ध्वनि की तीव्रता। अभी में है उपयुक्त में से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑडियोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की सुनने की श्रवण क्षमता का परीक्षण करना है। यह उपकरण हेडफोन के माध्यम से विभिन्न आवृत्तियों पर नियंत्रित तीव्रता वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है तथा यह जांचता है कि रोगी न्यूनतम किस ध्वनि तरंग पर आवाज को सुन पाता है। ऑडियोमीटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि तीव्रता को डेसिबल पैमाने पर निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह तीव्रता मापन के सुनने की औसत सीमा के सापेक्ष कैलिब्रेट की जाती है, न कि प्रतिच्छेद भौतिक ध्वनि दाब स्तर के रूप में। अतः ऑडियोमीटर का उपयोग सीधे किसी वाहिनी ध्वनि स्रोत की तीव्रता मापने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह विभिन्न डेसिबल स्तरों की ध्वनि प्रस्तुत कर मानव कान की संवेदनशीलता का आकलन करता है। घड़ी में समय नापा जाता है। ए में है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, बी में है हीरा क्रिस्टल द्वारा, सी में है शीशा द्वारा, डी में है इस्पात द्वारा। इसका राइट आंसर साथियों क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ी में समय का मापन क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों द्वारा किया जाता है। टीजोई इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण ये क्रिस्टल अत्यधिक सटीक आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जो डिजिटल और एनालॉग घड़ियों में समय नियंत्रण का धारण करते हैं। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।